जय भारत, जय संविधान साथियों। और मैं देवकी नंदन, उदय संस्था भारत। बहुत दिनों से कई साथी बोल रहे थे कि आज के हालातों पर जो बहुजनों की राजनीति है उस पर एक वीडियो बनाई जाए, उस पर अपने विचार रखे जाएं। साथियों, आज उसी विषय पर मैं अपनी बात रखूंगा। बहुजनों की राजनीति किधर और कहां है, और इस राजनीति को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि जो आज बहुजनों की राजनीति है उसका बेस क्या है। यदि इस बेस को हम नहीं समझेंगे तो फिर राजनीतिक दशा पर आकलन करना आधा अधूरा रहेगा। तो साथियों, हम बात करेंगे आज कि आज की बहुजनों की जो राजनीति है उसका बेस क्या है। और जब हम देखते हैं इस बेस को, बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड हम देखें, उससे पहले भी देख सकते हैं, तो बहुजनों की राजनीति का बेस चेंज हुआ। और चेंज हुआ तो वो राजनीति कहीं डाउन हुई, उसके परिणाम वो नहीं आए जो अपेक्षाएं थी। तो आज की राजनीति जो बहुजनों की है वो लीडर बेस है, कैडर बेस नहीं है। और जिसकी हम बुराई करते हैं, जिसको कहते हैं हम कि वो संविधान का विरोधी है, संविधान का पालन नहीं कर रहा है, उसकी राजनीति अभी भी कैडर बेस है और इसीलिए वो सफल भी है। तो बहुजनों की जब जब राजनीति कैडर बेस रही, आप देखें कांशीराम जी के समय को, वो एक समय ऐसा था जब राजनीति से जुड़े हुए लोग, चाहे वो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो पदाधिकारी हैं, चाहे वो चुनाव लड़ने वाले हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, उनमें कैडर बेस था। उस समय उनको जो चुनाव लड़ाया जाता था, उनका जो सिलेक्शन होता था, वो कैडर बेस होता था। लेकिन अब हम देखें तो कैडर बेस ना होकर लीडर बेस हो गया है। और लीडर बेस जब हो जाता है तो जो परिणाम है वो अपेक्षित नहीं आते। वो कोई भी पार्टी हो, कैसी भी हो, क्योंकि हम बहुजनों का सरोकार सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी से रहा है, समाजवादी पार्टी से रहा है। जो उत्तर भारत की राजनीति है, आरजेडी से रहा है, जो लालू प्रसाद जी की है। इनकी राजनीति को देखें तो ये लीडर बेस हो गई। और जब लीडर बेस कोई चीज हो जाती है तो वहां अधिनायकवाद पनपता है। अधिनायक पनपने के कारण जो सामाजिक चिंतक लोग हैं, सामाजिक दृष्टिकोण के लोग हैं, जो लंबी सोचते हैं, जो फ्यूचर की सोचते हैं, उनका अभाव उस पार्टी में हो जाता है। और पार्टी दलालों की बनकर रह जाती है, चाटुकारों की बनकर रह जाती है, चंदा देने वालों की पार्टी। चंदा देने वाले लोग जो पार्टी में आए हैं, माइग्रेटेड हुए हैं, एक तरीके से पैराशूट की तरह से आए हैं, वो पार्टी की विचारधारा के नहीं हो सकते। ये बात बिल्कुल माननी पड़ेगी।
और इसी के कारण जो पार्टियां बहुजनों की बनी वो अपने उद्देश्य से भटक गईं और बहुजनों को वो मुकाम नहीं मिल पाया जो जिसके वो हकदार थे। और इसका दोष हम दूसरे दलों को दें, दूसरे संगठनों को देते रहें और ये कहते रहें कि ये मनुवाद है, ये हिंदूवाद है, ये आरएसएसवाद है, उससे कोई बात बनने वाली नहीं है। हमको सीखना चाहिए इतिहास से, हमको सीखना चाहिए वर्तमान से, क्योंकि वर्तमान भी बहुत कुछ सिखाता है। वर्तमान में जो शासक बने हुए हैं उनका जो कैडर है, अभी मैंने नाम लिया उसका, वो उसी के बल पर शासन कर रहे हैं। बैकग्राउंड में वही है, लेकिन आज हमारे राजनीतिक दल, उनके बैकग्राउंड में कौन है? एक भी सामाजिक संगठन उनके बैकग्राउंड में नहीं है, उनके पीछे नहीं है। इसलिए राजनीतिक लाभ तो मिलते हैं लेकिन वो क्षणिक होते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय संविधान को लागू करने के लिए जो बाबा साहब ने कहा था, नवंबर 1949 में बाबा साहब ने कहा था कि ये जो मैं संविधान दे के जा रहा हूं ये अच्छे लोगों के हाथ में पहुंचना चाहिए। अब ये हम सब नागरिकों की और बहुजनों की जिम्मेदारी है कि हम अच्छे लोगों का चुनाव करें, अच्छे लोगों को पहचानें, संवैधानिकवादी लोगों को पहचानें और संवैधानिक पद पर उनको चुनें, उनको पहुंचाएं, ताकि संविधान का जो उद्देश्य है, और संविधान के दो ही उद्देश्य हैं साथियों, लोक कल्याण और राष्ट्र निर्माण। 70 साल से अधिक हो गए और ये संविधान के दोनों उद्देश्य अभी अधूरे हैं। बाबा साहब का मिशन क्या था? बाबा साहब का मिशन भी यही था कि हम जिस देश में रह रहे हैं वह देश एक शक्तिशाली, एक समृद्धशाली, एक संप्रभुत्व वाला देश बने और उसके नागरिकों का कल्याण हो, लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित हो, लोक कल्याणकारी सरकारें बने। तो हम दूसरों को दोष ना देते हुए संविधान की मूल भावनाओं को समझें और इस भारत को इसके राष्ट्र निर्माण में और संविधान के निहित लोक कल्याण में अपना सहयोग करें। जय भारत, जय संविधान।